नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 6 जनवरी से दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेज और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और जिन्होंने पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया 2024 में, उनके लिए ये पहला एग्ज़ाम होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौजूद हैं डॉक्टर JP सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IP कॉलेज फॉर विमेन में, और ये आपको बताएंगे कि जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं, क्या ध्यान रखना है। और क्योंकि ये सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, समाज से जुड़ा हुआ विषय होता है, इन दिनों बच्चों को बहुत एंग्जाइटी भी है, तो इनसे हम पहला सवाल यही जानेंगे कि इन दिनों अपनी एंग्जाइटी पे कैसे काबू पाएँ। स्वागत है हमारे चैनल पर JP सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन श्रीवास्तव जी, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास खास करके उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो फर्स्ट ईयर में हैं, क्योंकि उनके अंदर एग्ज़ाम को लेकर के बहुत तरीके की नई नई चीज़ें उनके मन में आती हैं और नए नए सवाल उनके मन में खड़े होते हैं। इसको लेकर के जो आपने एक सीरीज़ चलाया है, इसको लेकर के पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने उन सीरीज़ में दिल्ली विश्वविद्यालय के कई सारे प्रतिष्ठित प्रोफेसर्स और कई सारे ऐसे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एंड एग्जामिनेशन डीन, जिन्होंने सभी लोगों ने अपने अपने उसमें वक्तव्य रखे हैं कि हाउ टू कंडक्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है। पहले तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस पे ये बताना चाहूँगा कि अभी जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, जो जैसा कि आपने बताया कि जो 6 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें मैं सबसे पहले अपना एक ये बच्चों को सजेशन दूंगा कि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट जाने से अच्छा है कि आप टू द सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करें। और टू द सिलेबस का मीनिंग दिल्ली विश्वविद्यालय में ये होता है कि जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो आपका रीडिंग है, और जो रीडिंग के साथ साथ आपने क्लास लेक्चर अटेंड किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट का मीनिंग ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने कंटेंट पे, अपने इवेल्युएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आंसर स्किल और आंसर राइटिंग को वो चेक करता है कि बच्चे कितने डेप्थ में हैं। तो मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने स्टडी मटेरियल पे और अपने टीचर्स के द्वारा बताए गए लेक्चर्स नोट्स पे ज़्यादा फोकस करें, उसका रिवीजन करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन करने के साथ साथ आप प्रीवियस पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस पेपर में रिपीटिशन तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज मिलता है कि क्वेश्चन का फ्रेमवर्क कैसा है, क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, क्वेश्चन को कितने सारे वर्ड लिमिट में लिखना है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं, खास करके जो प्रीवियस सेमेस्टर में हैं, कि सर हम कितने वर्ड लिमिट में लिखें, क्या सबसे ज़्यादा कॉपी नंबर ऑफ कॉपी ऐड करने से हमें मार्क्स मिलते हैं। दिस इज़ नॉट रियलिटी, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। नंबर ऑफ कॉपी ऐड करने का मतलब ये नहीं होता है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट को भी आप ऐड कर पा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ कंटेंट को दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स बहुत डेप्थ में चेक करते हैं। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें और अपने स्टडी मटेरियल पे फोकस करें, क्योंकि एक ही कोर्स में, एक ही मेन पेपर में, एक ही DSC के पेपर में कई सारे कॉलेज में एक ही रीडिंग स्टडी मटेरियल चलता है। उस रीडिंग स्टडी मटेरियल में डिफरेंट टीचर आपके टीचर रोल के रूप में आपके क्लास में होते हैं, जिनकी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग तरीके से होती है। तो आप कोशिश करें कि जो ऐसे नंबर ऑफ कॉलेज हैं जहां पे क्वालिटी ऑफ वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, अगर वहां पे भी कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा टीचर आपके टच में है, तो क्लास नोट्स को भी एक दूसरे से शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल ICT का ज़माना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के ग्रुप चलते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर से रिलेटेड भी ग्रुप चलते हैं। तो उन बच्चों से भी अगर आप नोट्स को शेयर करते हैं और स्टडी मटेरियल पे फोकस करते हैं, मुझे लगता है डेफिनेटली यू विल गेट द हैंडसम मार्क्स। अच्छा डॉक्टर सिंह, ये तो बात रही एक जनरल कि जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, खासतौर पर अगर SOL की बात करें, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो कैसे एग्ज़ाम देने जाएं? देखिए, हाँ, वेरी ट्रू। SOL के लेकर के लिखे डिफरेंट मैपिंग है। डिफरेंट मैपिंग ये है कि SOL इज़ द ऑल्सो गिवन द स्टडी मटेरियल एंड ऑल्सो उसके साथ साथ वो उसी स्टडी मटेरियल पे SOL अपने कंटेंट राइटिंग के साथ साथ अपने इवेल्युएशन प्रोसेस को भी फोकस करता है। ऐसे बच्चों के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डिफरेंट नोट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उस पर फोकस आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि SOL में
मैंने खुद वर्क किया है, इवैल्यूएशन भी किया है और मैंने टीचिंग भी किया है। क्योंकि SOL के बच्चे कई बार क्या होता है कि स्टडी मटेरियल को डिफरेंट स्टडी मटेरियल के रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप ऐसे स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी अडॉप्ट ना करें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो SOL है उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का परमानेंट टीचर, परमानेंट का मतलब ये है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर है वही SOL में इवैल्यूएशन पार्ट पे भी जाकर के वर्क करता है। SOL इज़ द ऑल्सो पार्ट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों टीचर जब इवैल्यूएशन प्रोसेस में जाते हैं तो वो भी ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट में वही सर्च करते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी स्टडी मटेरियल नहीं रीड किए हैं उनका मेरा एक ही सजेशन है कि आप ऐसे स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी टच ना करें जो मार्केट के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जो SOL स्टडी मटेरियल दिया है उसी स्टडी मटेरियल को आप इन बचे हुए कम समय में आप उपयोग करें, आपको बेहतर रिजल्ट आपको हासिल होगा। 10+2 का एग्ज़ाम और कॉलेज के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, क्या बेसिक फ़र्क आपको लगता है? बेसिक फ़र्क ये होता है कि देखिए कोर्स और करिकुलम दोनों डिफरेंट होते हैं। वहाँ आपके पास बहुत फिक्स आंसर राइटिंग लिखने के लिए एक तरीके का स्क्रिप्ट जैसा होता है वो रेडी करना होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्लास नोट्स के साथ साथ टीचर्स नोट्स दोनों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, दोनों को कोलैबोरेट कर सकते हैं, कुछ अपने भी थॉट प्रोसेस को आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से आप 10+2+3 के प्रोसेस में आप चले जाते हैं। ग्रेजुएशन और 10+2 में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अपने थॉट प्रोसेस को, अपने टीचर्स के थॉट प्रोसेस को और अपने क्लास स्टडी मटेरियल को और अपने क्लास नोट्स को सबको आप कोलैबोरेट करके कहीं ना कहीं उसमें राइटिंग स्किल में ला सकते हैं। अच्छा, आप सर मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहला एग्ज़ाम है आपका, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो हमें लगता है कि अगर हमारा पहला एग्ज़ाम है तो सबसे पहले हमें अपने आंसर का मतलब ये है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसे हमें बहुत अच्छे से पहले रीड करना चाहिए। रीड करने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हम उसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। पहले हमें उन्हें टिक करना चाहिए और उन्हें टिक करने के बाद हमें उन्हें लिखना स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, मैनेजमेंट भी एग्जामिनेशन में एक बड़ा बिग रोल प्ले करता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। कई बार मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखा है कि वो पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से वर्ड लिमिट के साथ साथ हेडिंग डाल करके तमाम सारी चीज़ों को सजावट के साथ वो क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट उनका इतना ठीक नहीं होता है कि लास्ट के क्वेश्चन में वो केवल एक पैराग्राफ लिख करके छोड़ देते हैं। तो एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जामिनेशन के रूम में बहुत मैनेजमेंट करता है। तो कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना एग्जामिनेशन पूछ रहा है, आप सब चीज़ की प्लानिंग क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ साथ कर लें और उस करने के साथ साथ आप टाइम को उसमें डिवाइड कर लें कि 1 क्वेश्चन से लेकर के अगर मुझे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो हाउ मेनी टाइम स्पेंड 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अच्छा डॉक्टर सिंह, जो है वो एक और भी स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन है कि बॉल पेन से लिखना है, जेल पेन से लिखना है या इंक पेन से लिखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। दिस इज़ देयर इज़ नो सिंगल गाइडलाइन गिवन बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कि कौन से पेन से लिखना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस पेन से आप लिखने में कंफर्टेबल हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेल पेन से लिखते हैं, हाँ, ऐसे पेन का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए जो कॉपी में फैल जाए या फैलने के साथ साथ वो फफ्दी सा इस तरीके की कोई चीज़ें हो जाए। तो बॉल पेन मुझे लगता है सबसे सूटेबल और सबसे राइट होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता है। पर्सनली आई हैव सीन सो मेनी टाइम, बहुत सारी बच्चियां पहले पेंसिल से लिखती हैं, पेंसिल से लिखने के बाद उसको बॉल पेन से फिर कवर करती हैं। तो ये तो बच्चों के भी ऊपर है कि उनकी प्रैक्टिस कैसा है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है प्रैक्टिस शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट कि बच्चों ने प्रैक्टिस कैसा किया है। बच्चे जिसमें कंफर्टेबल है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट को उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन को एक समान रूप से टाइम दें ताकि सब में वर्ड लिमिट की समानता एक हो और कंटेंट क्वालिटी सेम हो। आज का लास्ट सवाल, मतलब 1 नाइट बिफोर एग्जामिनेशन क्या ध्यान रखें? सबसे ज़रूरी है, कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे आपका सुबह एग्ज़ाम है तो आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, प्रिपरेशन तो करना ही चाहिए, लेकिन अगले दिन जाने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट फिर से वही बात रिपीट होती है कि समय से आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचें, एडमिट कार्ड अपने साथ ज़रूर लेकर के जाएँ, अननेसेसरी चीज़ों को अपने साथ कैरी ना करें, अनफेयर मटेरियल्स को बिल्कुल क्लास में लेकर के ना जाएँ। बहुत सारे डिसिप्लिन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कई बार फर्स्ट ईयर के बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं, साथ में ब्लूटूथ लेकर के चले गए, साथ में स्मार्ट वॉच लेकर के चले गए। ये सारी
चीज़ें अनफेयर मटेरियल्स में आती हैं। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय जब पेपर कराता है तो बहुत ही अच्छे माहौल के साथ बच्चों को वो अप्रिशिएट करते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। तो आप एग्जामिनेशन को लेकर के इतना प्रेशर में ना रहें कि हमारे साथ ऐसा क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों का हमें फर्स्ट एग्जामिनेशन के दिन ध्यान रखना चाहिए। समय से आपको घर से निकलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको मैनेजमेंट के साथ साथ कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि जिस पीजी में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, या आपको सेंटर पे पहुंचने के लिए, अपने कॉलेज में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। कई बार डिले हो जाता है, कई बार लेट हो जाता है। साथ में कोई भी ऐसी चीज़ आप कैरी ना करें जो एग्जामिनेशन सेंटर के साथ साथ आपके एग्जामिनेशन रूम में अलाउ नहीं है। प्रॉपर सीटिंग प्लान बाहर पहले देख लें कि हमारा रूम नंबर कहाँ पे है, रूम नंबर कौन से फ्लोर पे है, क्योंकि कई बार बच्चे जल्दी में सीटिंग प्लान को नहीं देखते हैं, क्लासरूम में जा कर के बैठ जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिससे उनके अंदर पहले दिन को लेकर के बहुत सारा घबराहट हो जाता है। अपने रूम में जाएं, रूम में जाने के साथ साथ सीटिंग प्लान का अरेंजमेंट देखें, अपने जो है टीचर इवेल्युएटर से या अपने जो इन्विजिलेटर हैं उनसे बात करें। उनसे बात करने के बाद अपना प्रॉपर सीट पर बैठें। यू ऑल्सो चेक योर राइट सीट कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने ये इंटरव्यू उन बच्चों के लिए बनाया है जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, हमारे फर्स्ट ईयर के प्यारे प्यारे बच्चे जो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में आए हैं, उनके एग्जामिनेशन के लिए आप बनाया है। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे एरिया से डिफरेंट बच्चे और बच्चियाँ आते हैं जो कई सारी चीज़ों से वो फैमिलियर नहीं होते हैं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में डिसिप्लिन और अनुशासन का ध्यान थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। प्रॉपर सीटिंग प्लान होता है, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होता है। तो इन सब चीज़ों का मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जेपी सिंह, हमें समय देने के लिए और छात्रों को इतनी वैल्यूएबल जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।